रिसेंट टाइम्स में प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। कंपनीज बहुत ज़्यादा बुलिश हैं टू बिल्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, एप्पल को ले लो, एडोबी को ले लो, सिस्को को ले लो। इस सारी की सारी रिसेंट टाइम्स में जो कंपनीज हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट फोकस्ड हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड है प्रोडक्ट मैनेजर्स की मार्केट में। इनफैक्ट काफ़ी सारे MBA ग्रेड्स इस प्रोफेशन में अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग वेरी अट्रैक्टिव पैकेजेस। इस वीडियो के थ्रू आज हम बात करेंगे 5 की स्किल्स जो एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट के करियर में ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा बिकॉज एंड में हम प्रोडक्ट रोल्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके के अलग अलग रोल्स में आप जा सकते हैं, इस हाई पेइंग प्रोफेशन में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। एंड कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि आपको कोडिंग नेसेसरीली आना चाहिए IT में। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। तो 5 स्किल्स जो किसी भी एस्पायरिंग प्रोडक्ट मैनेजर में होनी चाहिए टू गेट इनटू अ करियर एज प्रोडक्ट मैनेजर। तो नंबर 1, यूज़र एम्पैथी। तो यूज़र एम्पैथी का मतलब क्या होता है? यूज़र को समझना, उसकी लाइक्स, उसकी डिसलाइक्स, वो किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, उसके पेन पॉइंट्स की वेदर ये प्रोडक्ट एक्चुअली उसके लिए यूज़फुल है भी या नहीं। क्योंकि बहुत ही पॉपुलर नोशन है, पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स, दे वांट टू बाय सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम। और इसी चीज़ को समझने के लिए हम यूज़र एम्पैथी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। यूज़र एम्पैथी से हमें पता चलता है हमारा वाई, कि हम कुछ बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके के पेन पॉइंट को हम हेल्प करेंगे रिजॉल्व करने में कस्टमर्स की। और ये बहुत ही डेटा ड्रिवन होता है, तो बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारा डेटा एनालाइज करते हैं टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स एंड देन जनरेट अ पर्सोना। और इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल यूज़र एम्पैथी। दूसरे नंबर पे है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर्स को मिनी CEO भी कहते हैं प्रोडक्ट्स का। उनको विजन बनाना होता है प्रोडक्ट का कि किस तरीके से प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ों को केटर करेगा। एंड ये विजन जो प्रोडक्ट मैनेजर्स बिल्ड करते हैं, दिस हैज़ टू बी अलाइंड विद द कंपनी गोल्स। जो कंपनी अचीव करना चाहती है, ये प्रोडक्ट उसके अलाइनमेंट में होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम यूज़र्स के लिए भी हेल्पफुल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यूज़र्स के लिए इट्स नॉट सो यूज़फुल। और ये चीज़ें करने के लिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपको एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ये सोचना पड़ता है कि मार्केट में हम प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करेंगे, किस तरीके के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या USPs को हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट में, ताकि जब हम मार्केट में इस प्रोडक्ट को प्लेस करें या लॉन्च करें, कंपटीशन हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, उसके ओवर हमारे पास कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हों। और इसके अलावा एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत थॉरोली होनी चाहिए कि और कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके के फीचर्स, किस तरीके के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी से मार्केट कर रहे हैं चीज़ों को। बिकॉज वंस यू नो दिस देन ओनली यू कैन स्टैंड आउट इन द मार्केट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रोड मैप्स पे काम करना पड़ता है। तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ योर विजन एंड कैसे आप इस विजन तक अचीव करेंगे। उसका एक रोड मैप, उसका एक प्लान कि भाई ये चीज़ें हम इस टाइम पे डेवलप करेंगे ताकि हमारे ये गोल्स अचीव हो सके। नंबर 3 और बहुत ही ज़रूरी इस कम्युनिकेशन स्किल्स। इस प्रोफेशन में आपको हर तरीके के लोगों से बात करनी पड़ती है, हर डिपार्टमेंट के लोगों से बात करनी पड़ती है। तो यू एंड अप वेयरिंग अ लॉट ऑफ हैट्स। आपका जो कैलेंडर होगा, पहले स्टार्ट करोगे आप डेवलपर से बात करना, which could be a little bit technical। फिर दूसरे ही पल you will see कि आप डिज़ाइनर से बात कर रहे हैं जिसमें आपको डिज़ाइन और UX की थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए होगी। एंड जस्ट आफ्टर प्रॉब्ली आप एक सेल्स या मार्केटिंग के आदमी से बात कर रहे होंगे जिसमें आपको उनके तरीके की भाषा या फिर लिंगो को समझना ज़रूरी है। तो इट्स अ प्रोफेशन जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की नॉलेज होना ज़रूरी है। आप एक CEO से भी बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव से भी कम्युनिकेट करेंगे, एट द सेम टाइम आप प्रॉब्ली एक इंटर्न को काम भी लीज आउट कर रहे होंगे। तो यू हैव टू अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन यू वुड बी टॉकिंग टू। आपको आपकी पर्सनालिटी को कैमोफ्लेज करना आना चाहिए और उसी तरीके से कम्युनिकेट भी करना आना चाहिए ताकि वो समझे। क्योंकि अगर एक
डिज़ाइन के आदमी को बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। या फिर वाइस वर्सा, अगर हम एक टेक्निकल आदमी को बहुत ज़्यादा यूएक्स लिंगोज में बात करें तो मे बी उससे शायद ना समझ में आए, या फिर मार्केटिंग लिंगोज हम एक डेवलपर को बात करें तो ना समझ में आए। एंड दैट्स वाई यू शुड नो कि किस तरीके से कैसे बात करनी है किस पर्सन से, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉलिटिकली सेंसिटिव जॉब। नंबर 4 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप प्रोडक्ट या सोल्यूशन अपना बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, और एक बार प्रॉब्लम आपको पता चल गई, देन यू स्टार्ट टुगेदर विद योर टीम टू फाइंड अ प्रॉपर सोल्यूशन कि हम क्या ऐसा बिल्ड कर सकते हैं या किस तरीके की ऐसा फीचर या सर्विस डाल सकते हैं कि यूजर्स के पेन पॉइंट्स हम सॉल्व कर सकें। एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आपको बतेरी तरीके की टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं जो आप डेवलपर्स के साथ बैठ के रिजॉल्व करें, या फिर बिजनेस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं जिसके लिए आप मे बी बिजनेस एनालिस्ट या किसी एग्जीक्यूटिव से जाके बात करें टू अलाइन कि भाई क्या चीज़ें या क्या प्रॉपर सोल्यूशंस हो सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग, एंड यू शुड ऑलवेज बी ऑन योर फीट टू चेंज एंड अडेप्ट, बिकॉज मार्केट चेंज होगा, सिचुएशंस चेंज होंगी, कंपनी के गोल्स चेंज होंगे, KPIs चेंज होंगे, एंड यू वुड हैव टू अडेप्ट योर प्रोडक्ट with those changing demands and needs in the market. Fifth point है data analysis. As a product manager आपको at least थोड़ा बहुत डेटा समझ में आना चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजर्स कैसे डेटा एनालाइज करते हैं? तो सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजर्स ट्राई टू कलेक्ट डेटा, या तो वो ऑलरेडी कंपनी में एग्जिस्टिंग है, या फिर दे ट्राई टू डू सर्वेज और इंटरव्यूज अपने यूजर्स से टू फाइंड कि भाई पेन पॉइंट क्या है, किस तरीके के फीचर्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, इन फॉर्म ऑफ डेटा। सेकेंड स्टेज होती है डेटा को एनालाइज करना या समझना कि भाई ये डेटा हमें किस तरीके के कंक्लूसिव रिजल्ट्स दे रहा है, और इसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। थर्ड इज इंटरप्रिटेटिंग द डेटा, जो हमें फाइनली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्रोडक्ट कंपनीज बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन है, एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दिस। यूजुअली एज ह्यूमंस हम बहुत सारे इमोशनल डिसीजंस लेते हैं जिसके पीछे मे बी एक लॉजिक हो या ना हो, बट जब हम एक बिजनेस फंक्शन या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं, देन यूजुअली एवरी डिसीजन इज बैक्ड अप बाय सम काइंड ऑफ अ डेटा, ताकि वो इसको एक प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल अप्रोच दे सके, ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सकें कि ऐसा क्यों हुआ है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजर्स डेटा को ट्रैक भी करते हैं इन फॉर्म ऑफ वेरियस मैट्रिक्स, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि भाई यूज़र का इंगेजमेंट कितना है, कितनी बार वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, आपका डिजिटल प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, या फिर कितना ज़्यादा कन्वर्जन रेट था, या फिर कितने सेटिस्फाइड हैं आपके यूज़र्स आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको हेल्प करता है टू आइदर कंटिन्यू, किल और चेंज अ फीचर और अ प्रोडक्ट, और ये बहुत ज़रूरी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट किस तरीके के की प्रोडक्ट रोल्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। तो नंबर 1 है प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर का काम बेसिकली ये होता है, वो यूजुअली कॉन्फ्लुएंस और जीरा जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एंड दे ट्राई टू ग्रूम द बैकलॉग। बैकलॉग बेसिकली क्या होता है, एक लिस्ट, एक बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट जिसमें जितने भी टास्क्स रिलेटेड टू बिल्डिंग द प्रोडक्ट होते हैं उसमें सब लिखे होते हैं, एंड देन व्हाट ही डज इज कि उसको मेंटेन करना और फिर प्रायोरिटाइज करना कि भाई कौन सा इसमें से काम पहले हम करेंगे, किस स्प्रिंट में हम काम करेंगे, इसको डिफाइन करना। इसके अलावा कौन सा फीचर पहले बनेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या बजट होगा, इस तरीके के भी डिसीजंस यूजुअली प्रोडक्ट ओनर्स लेते हैं। दूसरा इज प्रोडक्ट मैनेजर। दिस इज द पर्सन हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द विजन, स्ट्रैटेजी, रोड मैप और फॉर गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम यूजर्स। इस तरीके की जॉब करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स। देन कम्स PMM। ये थोड़ा सा रीसेंट टाइप ऑफ जॉब है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। PMM का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर्स। ये बहुत ही डेटा ड्रिवन जॉब होता है। इसमें यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। PMM का काम ये होता है कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करा जाएगा, कब करा जाएगा, कैसा रोल आउट प्लान लगेगा, all of this which is related to marketing campaigns, competitor analysis is taken care by PMM, which is product marketing manager. फोर्थ नंबर पे आता है ग्रोथ मैनेजर्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा डेटा ड्रिवन होता है, मैट्रिक्स ड्रिवन होता है। व्हाट दीज फोक्स डू इज कि ग्रोथ एक प्रोडक्ट का कैसे डिफाइन होगा, क्या हम चेंज करें, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस करें जिससे हम एक्सेलरेट कर सकें ग्रोथ को प्रोडक्ट की। एंड इट्स अ वेरी डेटा ड्रिवन जॉब जिसमें आप की मैट्रिक्स को एनालाइज करते हैं एंड ट्राई टू सी कि भाई
क्या डेटा हम लें जिससे कि प्रोडक्ट हमारा इवन मोर सक्सेसफुल हो सके और कंपटीशन को आउटग्रो कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिज़ाइन प्रोडक्ट मैनेजर्स, जिनका फोकस बहुत ज़्यादा यूएक्स और यूआई और डिज़ाइन रिलेटेड होता है। तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, कैसा लुक एंड फील होगी, कहाँ पे क्या बटन स्ट्रेटेजिकली प्लेस करें, किस तरीके से हम उसको गेमिफाई कर दें ताकि कोई बटन दबाने पे कॉन्फेटीज आए, और काइंड ऑफ जो स्ट्रैटेजाइज करता है और मैनेज करता है यूएक्स टीम को टू डिफाइन functionally and aesthetically, this is the work of a design product manager. If you found the video useful, then feel free to like this video and subscribe to our channel, because we keep coming out with very interesting tech, product and business related content on a regular basis. That's it for today. This is Gaurav signing off.